शायद महात्मा गांधी भारत की मौजूदा राजनीतिक हालत को स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनके भी मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करके शायद सही किया। ये बयान मेरा विवादित हो सकता है, इस पर विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है। तथ्य उस हिसाब से कि जब आप जमीनी स्तर पर उतर के भारत की राजनीति को भी देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इस राजनीतिक फिजा में ना नेहरू जिंदा रह पाते, ना गांधी, ना अटल, ना सरदार। लोकसभा चुनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है, वो है मुस्लिम को लेकर। भारत जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सेकुलर की अलग अलग परिभाषा पेश की जाती है अलग अलग नेताओं के द्वारा, चाहे वो सुषमा स्वराज का लोकसभा में दिया वो सेकुलरिज्म पर बयान हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का सेकुलरिज्म को लेकर दिया हुआ तथ्य हो। लेकिन इस तथ्य में कहीं ना कहीं असलियत और सच्चाई धूमिल हो चुकी है। एक धूल की परत बैठ चुकी है इस सच्चाई पर कि मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल किया गया, चाहे वो राजनीति 1947 से पहले की हो या फिर 1947 के बाद की। हर बार मुसलमानों को अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए जिहाद जैसे अकाल्पनिक भावना का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं इसे अकाल्पनिक भावना ही कहूंगा, क्योंकि कहीं भी जिहाद कहकर कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में मुस्लिम समुदाय पर सीधा हमला करना और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिए माइनॉरिटी वाले बयान को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उछालना सीधे तौर पर इस बात को साबित करता है कि मौजूदा राजनीतिक एजेंडा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक एंगल पर आकर सिमट गया है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली एजेंडा हो या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और राजद की मुस्लिम एजेंडा। हाँ, ये सच है और ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी का झुकाव हिंदुत्व के तरफ ज्यादा है और कांग्रेस और राजद का झुकाव मुस्लिम वर्ग की तरफ ज्यादा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बतलाती है तो उन पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं कि उनकी पार्टी ने सिर्फ एक ही मुस्लिम नेता को लोकसभा का टिकट दिया? उन पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं कि उनके कैबिनेट में एक भी बड़े पोर्टफोलियो पर एक भी मुस्लिम नेता क्यों नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों साइड कर दिया गया? बिहार के शहनवाज हुसैन को क्यों साइड कर दिया गया? ये बयान मौजूदा राजनीतिक हालात के तौर पर सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब सीधे तौर पर मुस्लिम वर्ग पर हमला करते हैं तो ये अति संवेदनशील हो जाता है और सोचने पर भी हर एक लोगों को मजबूर कर देता है कि क्या भारत की राजनीति अब सिर्फ धर्म पर आकर सीमित हो गई है? विकास, नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, भारत की तरक्की, अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों को दरकिनार करके हर एक राजनीतिक पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। कहते हैं कोई एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो कहीं ना कहीं सच साबित होने लगता है, और ऐसा कांग्रेस और राजद पर भी लागू होता है कि कहीं ना कहीं उनका मुस्लिम झुकाव जायज तौर पर बाहर निकल रहा है। राहुल गांधी अपने हर एक जनसभा में हाथ में संविधान लेकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, हर कोई संविधान को हाथ में लेकर एक ही चीज कह रहा है कि संविधान खतरे में है, हमें संविधान को बचाने की जरूरत है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सोशल मीडिया और बीजेपी के सोशल मीडिया पर संविधान को लेकर यह बयान दिया जाता है कि प्रधानमंत्री संविधान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। लेकिन एक जनता होने के नाते मैं ये सवाल दोनों राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपको लोगों को ये बतलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप संविधान के प्रति कितने वफादार हैं। अगर
आप वफादार होते तो आपको जनता को बतलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या उनका अनुसरण। तीसरा सवाल ये भी उभर के आता है कि जो भाजपा या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाती है, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा जाता है, तो क्या इस बिल और 33% आरक्षण को परिसीमन हटाने से पहले बीजेपी पार्टी क्या अपने पार्टी स्तर पर 33% आरक्षण देकर जनरल सीटों को आरक्षित नहीं बना सकती थी? और देखा देखी अन्य राजनीतिक दल भी इस चीज का अनुसरण करते। चौथा सवाल राहुल गांधी से है कि शायद आप ये भूल बैठे हैं कि संविधान बचाने की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि आपकी ही दादी ने संविधान पर हमला किया था। आपकी ही दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की वो हत्या की थी जिससे आज तक हम देशवासी उभर नहीं पा रहे हैं। आपकी ही दादी ने संविधान में इमरजेंसी के बाद इतने संशोधन किए थे कि उसको आज भी हम यूपीएससी की किताबों में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर पढ़ते हैं। आपके ही पिताजी राजीव गांधी ने यह बयान दिया था कि अगर लोगों के हित में जरूरी हुआ तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। तो आप फिर संविधान बचाने की बात किस हद तक कर सकते हैं? शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव के बाद अपने इतिहास को पलटने की जरूरत है और खास करके शहबानो केस को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इस बार भी कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को नहीं पलटती है तो मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना होगा कि 2029 का भी लोकसभा चुनाव T20 मैच के जैसा तो रहेगा, लेकिन एक तरफा मैच होगा। 2024 लोकसभा इलेक्शन का ये पूरा का पूरा एक तरफा मैच है। कांग्रेस पार्टी कितना ही क्यों नहीं इस बात को झुठला ले और क्यों ना कह दे कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी सरकार नहीं बना पाएगी। बशर्ते भाजपा 400 सीट हासिल करेगी या नहीं करेगी ये अलग सवाल है, लेकिन सरकार एक बार फिर से मोदी सरकार की ही होने वाली है। अहम और जरूरी बात हमको भी ये समझने की जरूरत है कि हाँ, विकास तो मोदी सरकार में हुआ है, लेकिन इस सरकार में एक और चीज हुई है, वो धर्म की राजनीति तेज हुई है। इस सरकार में एक और चीज हुई है तो अराजकता को फैलाई गई है सांप्रदायिक भावना आहत करने के तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने हर एक बयान में मुगलों का जिक्र करना कहीं न कहीं हमें यह बतलाता है कि हम राजनीति की आड़ में धार्मिक राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में यह कहा था कि नेहरू, गांधी और पटेल इस राजनीति को अगर स्वर्ग से देख रहे होते तो वो खुद को कोस रहे होते, और इन नेताओं ने जिस तरीके से राजनीति को अलग तरीके से परिभाषित किया है उसे देखकर वो अपनी छाती जरूर पीट रहे होते। हिंसा का एक और कटु सत्य यह है कि हिंसा में ना हिंदू मरता है ना मुस्लिम, हिंसा में इंसान और इंसानियत मरता है। इस विचार को सोचने की जरूरत आज पीएम साहब को भी है और राहुल बाबा को भी। एंड दिस टाइम फॉर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।